आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि नॉमिनेशन के बाद 2 दिन का ब्रेक था और मैं मेडिकल इशू को लेके कैलकाटा गई हुई थी। 2 दिन के एब्सेंस में, मेरे एब्सेंस में काफी कुछ यहाँ पे घट गया, काफी सारे रूमर्स फैला दिए गए मेरे सपोर्टर्स का। बैक टू बैक मेरे पास कॉल आ रहा है। किसी का कहना है कि मैं मैनेज हो गई हूँ, किसी का कहना है कि मैंने पैसे ले रखे हैं, किसी का कहना है कि मैं बीजेपी की डमी कैंडिडेट हूँ। किसी के पास ये न्यूज आ रहे हैं कि 20, 30, 50 लाख में मुझे मैनेज कर लिया गया है। फिर कोई कहता है कि आपको बैठना नहीं है, पता चल रहा है कि आपने नाम वापस ले लिया, नामांकन वापस ले लिया है। तो मैं एक एक के घर में जाके ये नहीं बता सकती और एक एक का कॉल रिसीव करके ये नहीं बता सकती। तो इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाया है कि एक एक घर तक ये मेरी आवाज़ पहुंच जाए कि मैं बिल्कुल मैनेज नहीं हुई हूँ और कोई भी मुझे मैनेज नहीं कर सकता सिवाय ऊपर वाले के। किसके तरफ ह्यूमर फैलाया जा गया है? ये किसके थ्रू रूमर्स फैलाया जा रहा है मुझे नहीं पता है, ये कौन कर रहा है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी कि जो भी विरोधी है उनका जुगसलाई के मुद्दों पे कम फोकस और मेरे ऊपर ज्यादा फोकस है। मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगी कि अब चुनाव का ऐसा टाइम आ गया है कि आपको अपने चुनाव पे फोकस करना चाहिए, अपने कैंपेनिंग पे फोकस करना चाहिए और दूसरों को भी करने देना चाहिए। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल मैदान में थी। जब मैं खड़ी हुई थी तो मैंने खुद से बताया था आप लोगों को कि मैं खड़ी हो रही है। जब नामांकन करवाया था तब भी मैंने बताया था। अब जब मेरा लिस्ट में नाम भी आ गया है तो भी आप लोगों को पता है। तो प्लीज किसी की भी बातों में, बहकावे में नहीं आइए। मैं बिल्कुल चुनाव लड़ रही हूँ, हिम्मत के साथ लड़ रही हूँ। किसी ने मुझे नहीं डराया है। कोई कह रहा है कि मैंने अपने बैनर्स डर की वजह से उतार दिए। जी बिल्कुल नहीं, ये रूल्स को फॉलो करते हुए काम करना है हम लोग। और बैनर्स वापस लग जाएंगे इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर। कल मुझे सिंबल मिलने वाला है, उसके बाद हम लोग बैनर्स वापस से लगाएंगे। तो मैं किसी से भी डरी नहीं हूँ, किसी के भी बहकावे में नहीं आई हूँ, किसी से भी मैनेज नहीं हुई हूँ। मैं अभी भी मैदान में हूँ, मैं चुनाव लड़ रही हूँ और बिल्कुल जीत भी रही हूँ। कितना सपोर्ट मिल रहा है? जनता का 100% सपोर्ट है। ये सपोर्ट देखते हुए शायद जो विरोधी अपनी हार को देखते हुए वो बौखला गए हैं और जो भी उनके मुंह में आ रहा है वो रूमर्स फैला रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में जा रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं बता रही हूँ कि जुगसलाई में जो मुद्दा है उस पर फोकस करने की जरूरत है, ना कि मुझ पे फोकस करने की जरूरत है। मुद्दा हम लोगों का कचड़े का है, पानी का है, सड़क का है, नाली का है, स्ट्रीट लाइट्स है, एजुकेशन की कमी है, यहाँ पे नर्सिंग होम नहीं है हमारे पास, प्ले ग्राउंड नहीं है हमारे पास। बहुत सारे मुद्दाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग मुद्दा पे फोकस करेंगे तो शायद हमारे जुगसलाई के 22 वार्ड में विकास आ जाए। मेरे ऊपर फोकस हटाइए और मुद्दाओं पे बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंकफुली, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू गॉड कि मैं अपने सपोर्टर्स के सहारे और ऊपर वाले के सहारे लड़ रही हूँ। मैं किसी भी बैकग्राउंड से नहीं हूँ पॉलिटिकल। मैं हमेशा बता रही हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो प्लीज मुझे किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से घसीटने की कोशिश ना करें, मुझे बीजेपी का डमी कैंडिडेट बताने की कोशिश ना करें। और मैं किसी के सहारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने जुगसलाई के 22 वार्ड के मेरे भाई बहन, जितने भी जनता है, बुजुर्ग है, इनके सहारे खड़े हूँ। इतना जनता का मुझे प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। अगर मेरा नामांकन भी हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जनता की दुआओं की वजह से हुआ है। मेरा ये सफर तो इतना आसान चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुआ। तो मैं किसी के भी सहारे नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने जनता की बताती हूँ आपको कि ये जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ था, लेडीज के लिए जो सीट घोषित किया गया था, उसे लेकर के कुछ लोग मेरे पास आए थे जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग हैं। उन लोगों ने मुझमें ये भावना जगाई, मुझे ये बताया कि आप इस चीज के लिए आगे बढ़िए, आप ही कर सकते हैं, आपसे बेटर कैंडिडेट हमारे नजर में कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। उन लोगों ने बोला कि जी हाँ बिल्कुल आप इस चीज़ के लायक है, आप कर सकती है, आपको इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। फिर मेरे लिए कुछ मीटिंग्स बैठाए गए 100-200 लोगों के। उन मीटिंग्स में जुगसलाई की पूरी आवाम थी। सभी ने मेरे लिए एक हाथ, दो कईयों ने तो 2-2 हाथ तक उठाए कि हाँ हम इनके समर्थन में और हम चाहते हैं कि आप खड़े होइए। हम लोगों ने उस मीटिंग में ये भी कहा कि अगर कोई कैंडिडेट मुझसे बेटर है तो वो सामने आए, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस वक्त किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया। जुगसलाई में जो सबसे पहला नाम अध्यक्ष पद के लिए आया था वो नीलोफर हुसैन का था। जुगसलाई के लिए ग्राउंड लेवल पे खड़े होके 2-2, 3-3 घंटा काम कर रही हूँ और जनता ये देख रही है।
मैं खड़े होके कचरा साफ करवा रही हूँ, मैं खड़े होके स्ट्रीट लाइट्स लगवा रही हूँ, मैं जेसीबी बुलवा करके अपने नजरों के सामने गड्ढे भरवा रही हूँ। तो ये जुगसलाई की आवाम देख रही है। जुगसलाई में सिर्फ कचरा मुद्दा नहीं है, जुगसलाई में रोड्स की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स, कई एक इलाके में तो 8 स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़े हुए हैं। तो मुद्दा एक नहीं है, जुगसलाई में बहुत ग्राउंड लेवल पे जाकर के बहुत डीपली देखना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा।